अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान में लोक देवियाँ। अगर आपके सिलेबस में राजस्थान की लोक देवी देवता स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, तो भी सिलेबस में चैप्टर में आपके स्पष्ट नहीं जोड़ा गया है, तो भी राजस्थान का जीके देवी देवताओं के बिना पूर्ण नहीं होता। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये चाहे आपको पर्यटन के माध्यम से पूछा जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन देवी देवताओं के बिना राजस्थान का जीके पूर्ण नहीं होता है। हमारी महत्वपूर्ण आज देवी है वो है करणी माता। इससे पहले हम दो चार जो फैक्ट हैं वो क्लियर कर लेते हैं कि कुल देवी, एक होता है कुल देवी और एक होता है इष्ट देवी, या कहें कि आराध्य देवी। तो इष्ट देवी और कुल देवी में क्या अंतर होता है? तो कुल देवी का मतलब है कि किसी कुल में किसी कन्या ने जन्म लिया और वो आगे जाकर देवी के रूप में पूजी जाने लगी, तो उसे कहते हैं कुल देवी। जैसे माँ करणी राठौड़ वंश की कुल देवी है, तो आप समझ गए होंगे कुल देवी, किसी कन्या ने किसी कुल में जन्म लिया और आगे जाके वो देवी के रूप में पूजी जाने लगी, उसे कुल देवी। इष्ट देवी और आराध्य देवी का मतलब है कि वह देवी जिसकी पूजा हम करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो इष्ट देवी हो गई। एक शब्द आता है भैराड़ी। भैराड़ी शब्द है वो यूज किया जाता है आदिवासी समाज में, भील जाति में। भैराड़ी शब्द है वो आदिवासी भील जाति द्वारा उपयोग में लिया जाता है। और ये होता है कि भील जाति में लड़की की जब शादी होती है तो दीवारों पर लोक देवी के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे भैराड़ी कहा जाता है। एक जो शब्द है वह चिरंजा राती जगा, तो ये माता जी की आराधना में रात को जग कर किया जाता है, इसे चिरंजा राती जगा भी कहते हैं। ये भी माता जी की आराधना में किया जाता है। एक होता है क्षेत्रपाल, एक होता है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल होता है ग्राम देवता, क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला क्षेत्र का रक्षक, ग्राम देवता। इसे राजस्थान में खेतला जी के नाम से भी जानते हैं। और मारवाड़ में कहावत है कि आधो में देवी देवता और आधा में खेतला, यानी आधा देवी देवता और आधो खेतला। खेतला जी बराबर हैं देवी देवताओं के, तो ये जगदम्बा के पुत्र माने जाते हैं। खेतला जी, क्षेत्रपाल, ये जगदम्बा के पुत्र माने जाते हैं, माँ जगदम्बा के। एक होता है परचा। परचा शब्द एक अलौकिक जो शक्ति है देवी देवताओं की, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम अब अति महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये एक साइड के जो फैक्ट थे उनको अपन ने क्लियर कर लिया। अब अपनी महत्वपूर्ण देवी है माँ करणी। देशनोक बीकानेर में मंदिर चूहू की देवी के नाम से प्रसिद्ध, राठौड़ वंश की कुल देवी। फैक्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब करणी माता का मंदिर बीकानेर देशनोक में। करणी माता के मंदिर को करण सिंह द्वारा बनवाया गया था, गंगा सिंह द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। चारण समाज के लोग इसके पुजारी होते हैं। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से जब याद करेंगे तो अपना हो जाएगा कि करणी राठौड़ का चूहा बीका के देश में। करणी राठौड़ का चूहा बीका के देश में, तो करणी माता और करण सिंह जिसने बनवाया, दो शब्द के लिए यूज कर सकते हैं हम। राठौड़ वंश की कुल देवी, चूहा बीका के देश में। तो बीका, जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं बीकानेर कहाँ है, तो उनके लिए बीका किस देश में, तो ये आपको क्लियर हो गया। इनके जो सफ़ेद चूहे होते हैं वो काबा कहलाते हैं। इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि माँ करणी के जो चूहे हैं सफ़ेद चूहे, उनको क्या कहते हैं? काबा। इनका जो मेला है वो आश्विन और चैत्र माह दोनों नवरात्रों में आयोजित होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। नेक्स्ट हमारी देवी हैं वो हैं जीर्ण माता। इनका मंदिर है रेवासा सीकर में, जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर।
कुल देवी हैं, ये चौहान वंश की कुल देवी हैं। मंदिर का निर्माण हटड़ द्वारा करवाया गया था। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा माना गया है, यानी सबसे लंबा गीत गाया जाता है जीर्ण माता की आराधना में। और इनकी जीर्ण माता के मेले में जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो मुख्यतः आते हैं। तो जीर्ण माता को जब याद करेंगे तो हम सीखेंगे कि जीणा सीखें चौहानों से। जीणा सीखे में सी जो है वो सीखकर जीणा जीर्ण माता सीखें चौहानों से, तो चौहान वंश के कुल देवी हैं, ये याद करें आप फैक्ट। जीर्ण माता का लोकगीत है वो सर्वाधिक लंबा है। कैला देवी नेक्स्ट हमारी देवी हैं, वो हैं कैला देवी। कैला देवी का मंदिर करौली, यादव वंश की कुल देवी। लांगूरिया गीत इनकी भक्ति के लिए गाए जाते हैं। तो इनकी आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं वो हैं लांगूरिया गीत। तो इनके लिए हम बना सकते हैं कि कैला देवी, कैला के मंदिर में यादव, कैला के मंदिर में यादव लांगूरिया गीत गाते हैं। तो यादव वंश की कुल देवी हो गई और लांगूरिया गीत गाते हैं, यानी इनकी आराधना में लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। शीतला माता चाकसू जयपुर में, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। इनको चेचक की देवी, एक बीमारी होती है उसके लिए चेचक की देवी मानी जाती है, उनको ठीक करने वाली देवी हैं, बच्चों की पालनहार हैं। सेडल माता, सेड माता के नाम से भी ये जानी जाती हैं। ये देवी खंडित रूप में इनकी मूर्ति है, उनकी पूजा की जाती है। मंदिर का निर्माण माधो सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था और इनका वाहन है वो गधा है और इनके पुजारी हैं वो कुम्हार समाज के लोग हैं। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। कुम्हार समाज के लोग इनकी पूजा करते हैं। बासड़िया प्रसाद यानी रात को बना हुआ खाना इनको चढ़ाया जाता है, सुबह चढ़ाया जाता है। तो इनकी पूजा अष्टमी को की जाती है। तो ये कौन सी अष्टमी होती है? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है। इस दिन इनका मेला बढ़ता है, इसी दिन इनकी पूजा होती है। तो इस दिन पूरे राजस्थान में ठंडा खाना खाया जाता है और माता जी को भी ठंडा खाना अर्पित किया जाता है। इसी दिन मारवाड़ में घुड़ला पर्व मनाया जाता है, ये भी मोस्ट है। शाकंभरी माता, इनका मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। शाकंभरी माता का मंदिर खंडेलवाल समाज की कुल देवी, साग सब्जियों की रक्षक, चौहानों की कुल देवी। और इनका मंदिर, एक जो मंदिर है वो जयपुर में भी है। तो अब इनको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं शाकंभरी माता का, कि शाकंभरी माता उदयपुर वाटी झुंझुनू से चौहानों के लिए साग सब्जी लेकर आई। शाकंभरी माता उदयपुर वाटी झुंझुनू से चौहानों के लिए, चौहान वंश की कुल देवी हैं, साग सब्जी और खांड लेकर आई। साग सब्जी और खंडेलवाल, खांड से मतलब खंडेलवाल समाज की कुल देवी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण लोक देवी, वो है शीतला माता। शीतला माता आमेर जयपुर में इनका मंदिर है और इनका उपनाम है वो अन्नपूर्णा देवी है। इस माता के मंदिर का निर्माण कछवा शासक मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इनका प्रमुख मंदिर आमेर जयपुर में है। और इनकी मूर्ति बंगाल विजय के उपलक्ष्य में लाई गई थी। बंगाल विजय करके मान सिंह इनकी मूर्ति को आमेर लेकर आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट लोक देवी हैं रानी सती। इनका मंदिर झुंझुनू में। इन्हें दादी जी के उपनाम से जाना जाता है और इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई अग्रवाल है और इनके पति का नाम तनधन दास था। और इनके परिवार में 13 सतियां हुई हैं। भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। 1987 में रानी सती यानी सती अधिनियम, सती प्रथा विरुद्ध अधिनियम या सती प्रथा निवारण अधिनियम पारित किया गया था। तो उसके बाद 1988 से इसमें रोक लगी हुई है। 13 सतियां हुई। भाद्रपद अमावस्या, ये पूछा जाता है कि कब लगता है इनका मेला, वास्तविक नाम क्या था। तो इस तरीके से रानी इनको बना लेंगे अपन। अग्र हुई नारायणी झुंझुनू से, अग्र हुई नारायणी
झुंझुनू से, तो इनका वास्तविक नाम नारायणी हो गया। अगर अग्रवाल समाज की हुई, झुंझुनू आ गया, तो अग्र हुई झुंझुनू से नारायणी देवी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। अब है नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ तहसील अलवर में, और ये नाई समाज की कुल देवी है। मीणा समाज की आराध्य देवी है। आराध्य और कुल देवी के बारे में अपन ने ऊपर बात कर ली। आगे हम देखेंगे आई माता, महत्वपूर्ण माता आई माता। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, सीरवी समाज की कुल देवी। इनके मंदिर थान दरगाह बढेर कहलाते हैं। इनके किस देवी के मंदिर दरगाह कहलाते हैं, थान कहलाते हैं, बढेर कहलाते हैं, याद रखें आप। इनके दीपक से केसर टपकता है, तो इससे हम बना लेते हैं कि आई 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 बिलाड़ा केसर टपकाती हुई। तो केसर इनके दीपक से टपकता है। से टपकाती हुई, से मतलब सीरवी समाज की कुल देवी। नेक्स्ट माता हैं वो हैं आवड़ माता। इनका मंदिर भूगांव जैसलमेर में, उपनाम तेमड़राय। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है, और कहा जाता है कि हकरा नदी पे इनको गुस्सा आ गया था, तो आवड़ माता एक घूंट में ही सारा पानी पी गई थी। नेक्स्ट देवी हैं वो हैं आशापुरा माता, और आशापुरा माता का मंदिर नाडोल पाली में, पोखरण जैसलमेर में, मोदरा जालोर में भी है। और ये माता नाडोल जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं। इन्हें मंदोदरी माता भी कहा जाता है। लोक देवी हैं वो हैं सचियाय माता। इनका मंदिर ओसिया जोधपुर में है। उपल देव ने इनका निर्माण करवाया था। ओसवाल समाज की कुल देवी मानी जाती हैं, और इनका निर्माण प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद करने के लिए आप ओसवाल, जो कि एक साबुन आता है, साबुन, ओसवाल साबुन, इसको दो तरीके से याद करें। ओसवाल से दो शब्द बनाएं आप। एक तो ओसवाल समाज की कुल देवी, और एक ओसवाल से ही ओसिया, जो कि जोधपुर में है, सचियाई माता ओसिया जोधपुर में। नेक्स्ट हैं वो हैं ब्राह्मणी माता। ये मंदिर सोरशेण 12 में है, और विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ माता जी की पीठ की पूजा की जाती है। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है सोरशेण 12 में। 12 ब्राह्मणी और पीठ की पूजा। तनोटिया माता, तनोट माता प्रसिद्ध माता। महाराजा केहर ने अपने पुत्र तनु के नाम से तनोट नगर में बसाकर एक नगर बसाया, तनोर, और वहाँ तनोटिया देवी की स्थापना की थी। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, और ये थार की वैष्णव कहलाती हैं तनोट माता, और जवानों की देवी कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पूजा जवान करते हैं। स्वांगिया माता, ये भी जैसलमेर की हैं, और भाटी वंश की कुल देवी हैं स्वांगिया माता। गज रूप सागर के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण माता छींच माता जयपुर, छींच माता बांसवाड़ा। छींक माता और छींच माता दोनों में अंतर करें आप। हिचकी माता सरवाड़ अजमेर, अंबिका माता जगत उदयपुर, क्षेमकारी माता भीनमाल जालोर, सुभद्रा माता भाद्राजून जालोर, खुब्बड़ माता सिवाना बाड़मेर, बाण माता उदयपुर की सिसोदिया वंश की कुलदेवी हैं बाण माता। नागणेची माता नगाना गांव बाड़मेर में है, तो ये दोनों याद रखें आप। बिखड़ी माता उदयपुर, सुंदा माता जालोर में है। घेवर माता राजसमंद, चार भुजा देवी खमनोर राजसमंद। पिपाड़ माता ओसिया जोधपुर, आमजा माता केलवाड़ा उदयपुर, कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा, जिलाड़ी माता बहरोड अलवर, चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, हरसद माता आभानेरी दोसा, ये भी मोस्ट हैं क्योंकि आभानेरी यहाँ चांद बावड़ी बनी हुई है आभानेरी दोसा में। मनसा देवी चूरू, आवरी माता लकवे के रोगियों के उपचार के लिए आवरी माता जो कि चित्तौड़गढ़ में है। भदाना माता कोटा, भावला माता नागौर, भंवर माता छोटी सांदड़ी प्रतापगढ़, सीता माता बड़ी सांदड़ी चित्तौड़गढ़, दधी माता का मंदिर गोठ मांगलोद, हिंगलाज माता जोधपुर, त्रिपुरा सुंदरी
बांसवाड़ा, उंटाला माता वल्लभ नगर उदयपुर, भद्रकाली माता हनुमानगढ़, मगर मंडी माता निमाज पाली, वीरात्रा माता बाड़मेर, कुंडलानी माता रासमी चित्तौड़, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ कछुआ वंश की कुलदेवी, धूणी माता डबोक उदयपुर, सेवड़ी माता जोधपुर, बिजासनी माता लालसोट दौसा, सुंगाली माता आहुआ पाली। ये 1857 की क्रांति से संबंधित हैं, इनको भी याद रखें आप। सुंगाली माता आहुआ पाली। तभी तो कहते हैं देवी देवताओं के बिना राजस्थान का जीके पूर्ण नहीं होता। अगर राजस्थान के जीके में आपको देवियां स्पष्ट नहीं दिया हुआ है तो भी आपको कहीं कहीं से पूछ लिया जाएगा। वो 1857 की क्रांति से जुड़ी हैं। आसपुरा माता आशापुर डूंगरपुर, बड़ली माता चित्तौड़गढ़, छिपू का अंकोला, जोगणिया माता भीलवाड़ा, लटियावली माता जोधपुर कल्ला समाज की देवी हैं। खोडिया देवी जैसलमेर, सिमल माता बसंतगढ़ बाड़मेर, अधर देवी या अर्बुदा देवी माउंट आबू, रानी भटियाणी जसोल बाड़मेर, नगटी माता उदयपुर, महामाई माता रेनवाल जयपुर, जवाला माता जोबनेर, पोकरण वाली आसपुर माता बिस्सा समाज की कुलदेवी, त्रिपुरा सुंदरी पांचाल समाज की कुलदेवी। इस तरीके से आपको अति महत्वपूर्ण लोक देवी चैप्टर करवाया गया है। इस तरीके के महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए डाले गए हैं, आप उनको भी देखें। और आपके कोई भी दोस्त रिश्तेदार जो राजस्थान जीके या राजस्थान की किसी भी भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उस तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि राजस्थान का जीके जिसमें एक बड़ा परसेंटेज राजस्थान जीके का आता है, राजस्थान का कोई भी भर्ती एग्ज़ाम हो तो आप भी पढ़ें, दूसरों के पढ़ने में मदद करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।